हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने अपनी पिछली क्लास में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था ना, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। और अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं लिंक दे दूंगी, आप प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा। ठीक, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम उसके आगे के बारे में जानेंगे। तब तो आपको समझ ही में आ गया कि आज हमारा टॉपिक क्या है। आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन, और उसके अंदर हम कौन से सब टॉपिक पढ़ेंगे? उसके अंदर हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, देन टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, और उसमें क्या होता है? उसमें है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, और उसके बाद लास्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन है। बस अब हम आ गए सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं अपने सांस के थ्रू, जो हम ब्रीद इन करते हैं, उसमें क्या होता है? वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? सबसे पहले लंग्स में जाती है, और उसके बाद पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। और फिर अल्टीमेटली कहाँ जाती है वो ऑक्सीजन? सेल के अंदर जाती है। और सेल में क्या होता है? सेल में जो फूड होता है उसको ये ऑक्सीजन तोड़ती है, मतलब फूड का ब्रेकडाउन होता है, उससे क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये किस में होता था? ये सेलुलर रेस्पिरेशन में होता था, ये मैंने पहले भी बताया। तो अब हम क्या समझेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइप्स समझेंगे। तो कौन से टाइप्स है? तो उसमें एक हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया कि जो सेल के अंदर ऑक्सीजन जाती है वो ग्लूकोज को या फूड को तोड़ती है, और उससे क्या बनता है? एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, और वाटर, और क्या बनता है? और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी होती है। तो जो फूड का ब्रेकडाउन होता है या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो उसके प्रेजेंस में ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो ये हो गया हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये क्या होता है? मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक, ज्यादातर जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, काऊ, डॉग, बफेलो या इंसेक्ट्स हैं, इन सब में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्लियर? अब हम आ गए एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो अब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? अच्छा, यहाँ पर एक बात बताना भूल गई मैं। जो एरोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक का मतलब क्या होता है? विथ एयर, मतलब वो रेस्पिरेशन जिसमें एयर में ऑक्सीजन हो, उसकी जरूरत है, उसकी नीड होती है, वो रेस्पिरेशन कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनारोबिक का क्या मतलब है? एनारोबिक का मतलब है विदाउट एयर। तो इससे क्लियर हो गया कि ये रेस्पिरेशन जो होता है वो विदाउट एयर होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ठीक, तो ये जो होता है ये बहुत कम ऑर्गेनिज्म में होता है। ये किस में होता है? ये होता है यीस्ट और सर्टेन बैक्टीरिया। तो यीस्ट क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। और ये क्या होता है? यीस्ट जो होता है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और ये एक फंगस है, फंजाई है ये। ठीक, तो इसमें क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या रिएक्शन होता है? इसमें जो फूड है यानी कि ग्लूकोज, ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में किसमें टूटता है? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। तो इसमें क्या बनता है? अल्कोहल बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और एनर्जी बनती है। लेकिन इसमें ये जो ग्लूकोज होता है वो पार्शियली टूटता है, मतलब उसका टोटल ब्रेकडाउन नहीं होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम कुछ इसके डिफरेंस समझ लें, एरोबिक रेस्पिरेशन के और एनारोबिक रेस्पिरेशन के। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में? जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? जब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो गया इसका फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड क्या है? जो इसका एंड प्रोडक्ट है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है?
अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, मतलब इसमें अल्कोहल बनता है। ठीक। थर्ड क्या है? थर्ड डिफरेंस ये है कि इसमें जो ग्लूकोज है या जो फूड है इसका कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, मतलब ये टोटली टूट जाता है फूड, ठीक, और एनर्जी निकलती है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली नहीं टूटता है, मतलब उसका पार्शियल ब्रेक डाउन होता है, और उसमें फिर क्या बनता है, जो एनर्जी बनती है वो उसके कंपैरिजन में कम बनती है। इसमें ज्यादा एनर्जी बनती है और इसमें कम एनर्जी बनती है। तो ये इसका फोर्थ डिफरेंस हो गया कि थर्ड इसका ये हो गया कि ग्लूकोज कंप्लीट टूट गया, फूड कंप्लीट टूट गया, और इसमें ग्लूकोज जो होता है उसका पार्शियल ब्रेक डाउन होता है। और फोर्थ वाला क्या हुआ डिफरेंस कि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है और इसमें कम एनर्जी बनती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक। अब जो ये यीस्ट है, तो इस जब इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज होती है, मतलब ब्रेड बनाने में या और फर्मेंटेशन में ये यूज होती है। और इसी तरीके से जो इसमें अल्कोहल बनता है यीस्ट में, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाद, उससे क्या बनता है, उससे वाइन और बियर बनता है। जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें इंडस्ट्रीज में ये अल्कोहल से वाइन और बियर बनती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स, तो अब ये क्या है, तो आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी के मसल में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक। तो अब ये क्यों होता है, तो आपने कभी देखा है कि जो बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं लोग या बहुत एक्सरसाइज करते हैं या जो एथलीट्स होते हैं, उनके जो मसल्स होती है उसमें क्रैम्प आ जाता है। ये क्रैम्प क्या होता है, ये मसल्स उस समय पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, मतलब पेन होने लगता है। ठीक। अब ये क्यों होता है, अब ये इसलिए होता है कि जो एथलीट्स होते हैं या जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उन्हें, तो वो एनर्जी उन्हें किससे मिलती है, फूड के ब्रेकडाउन से, और वो फूड कहाँ से टूटता है, ऑक्सीजन से। लेकिन इस समय जब वो एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उनके जो फूड जो ऑक्सीजन है, डिमांड जो ऑक्सीजन की है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जो सप्लाई है, मतलब जो बॉडी से ब्लड से जो ऑक्सीजन मिलती है वो उतनी नहीं मिल पाती है जितनी की उनकी डिमांड होती है। तो इसलिए उस समय मसल सेल्स में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक। मतलब ऑक्सीजन नहीं होती और फिर वहाँ पर रेस्पिरेशन होता है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज होता है वो पार्शियली किस में टूटता है, लैक्टिक एसिड में, और एनर्जी निकलती है। और यही जो लैक्टिक एसिड होता है वो जाके मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, और जिसकी वजह से मसल में पेन होने लगता है और क्रैम्प आ जाते हैं। तो जब आपको क्रैम्प आ जाए, जब क्रैम्प आ जाता है तो उस समय क्या करना पड़ता है, उस समय हॉट वाटर से यानी कि गर्म पानी से नहाना पड़ता है, या तो उस जगह की मसाज करनी पड़ती है। क्यों, वो इसलिए कि अगर गर्म पानी से नहाएंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो जब सेल के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी तो जल्दी जल्दी फूड का ब्रेकडाउन होगा, फूड टूटेगा और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए उस समय गर्म पानी से नहाना पड़ता है या उस जगह की मसाज करनी पड़ती है, जिससे कि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन बढ़ जाती है, तो ये जो लैक्टिक एसिड बना हुआ है मसल के अंदर वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। ठीक। तो ये हो गया हमारा कौन सा टॉपिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स में। तो अब हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने पढ़ लिया सेलुलर रेस्पिरेशन, देन टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें कौन कौन से टाइप्स पढ़े, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। ठीक। तो मुझे अब लगता है कि आपने डिटेल में, मैंने बहुत अच्छे से आपको सब चीज़ें समझा दी हैं, लेकिन अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है या आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं।
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या आपने पहली बार मेरा वीडियो देखा है तो आप क्या करोगे, आप सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को और बेल बटन है उसको आप दबा दोगे तो नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल जाएंगे, है ना, और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकते हो। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।